अकेले ही ऐश करेंगे। मैं भी तो आई। अरे पंडित जी नमस्ते। आशीर्वाद। आइए बैठिए, मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। जी बैठिए। अजी सुनिए, पंडित जी आ गए। प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। कहो यजमान, कुछ मंगल कार्य सूझा है? पंडित जी वो क्या है कि हमारी पत्नी की बहन गुजर गई है और वो उनके बेटे को अपने साथ ले आई हैं। उसको विधिवत गोद लेना चाहते हैं। बहुत ही नेक विचार है। आपके जैसे सुलझे व्यक्ति के साथ इस कार्य को करने में हमें बहुत खुशी होगी। एक बात कहना चाहती हूँ पंडित जी, इससे पहले कि हम सारे रस्मों रिवाज निभाएं, मैं चाहती हूँ एक बार की जन्म पत्री देख लें। जो कुछ भी हो वो उसके अनुसार हो। क्यों जी? हाँ। हम तो बस बच्चे की भलाई चाहते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, आप उनकी कुंडली लेकर आइए। जी मैं भी आई। पंडित जी जो भी रस्म होगी वो हम धूमधाम से करना चाहते हैं। आप दक्षिणा की चिंता मत करिएगा, हम मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। बस ऐसा कुछ हो कि जिससे बच्चे का भला हो। लीजिए। घर में ये बच्चा जाएगा उस घर की बर्बादी निश्चित है। मौत ही मौत दिखा रही है ये कुंडली। घोर अनर्थ है। राम राम राम। बात क्या है पंडित जी? राक्षस असुर शैतान की कुंडली, ये अपने साथ आप दोनों की मौत दिलाया है इस घर में। ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं मैं। जिस घर में ये बच्चा जाएगा उस घर की बर्बादी निश्चित है। मौत ही मौत दिखा रही है ये कुंडली। ये श्रापित है। इसका कोई तो उपाय होगा। शायद इसका उपाय किसी के पास भी नहीं है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कुंडली मैं देखूंगा। सुना था कि ऐसी भी कुंडली होती है, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख रहा हूं मैं देखकर स्वयं चकित हूं। कारण क्या है पंडित जी? तुम नहीं समझोगे यजमान। फिर भी यजमान, अक्सर कुंडली में 5 महापुरुषों का योग होता है। मैंने भी कुंडली पढ़ी है। किसी किसी कुंडली में 1, 2, 3 या फिर 5 महापुरुषों का योग होता है। जिस किसी के कुंडली में 5 महापुरुषों का योग होता है वो भगवान का रूप होता है, और इसके विपरीत जो कुंडली होती है वो अच्छी नहीं होती है। और इस बच्चे की कुंडली में तो हर जगह विपरीत योग है। ये शैतान का रूप है, ये मौत का रूप है। इसको अपने पास रखना मौत को दावत देना है। अड़ोस पड़ोस ही नहीं, पूरे वानेर के लिए खतरा है। इसको गोद लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ। खुद तो मरोगे ही, हमें भी मरवाओगे।
सबकी मौत बनकर आया हूँ मैं। यही कहा ना उस पंडित ने। देखो बेटा, पंडितों का काम ही डराना होता है। हाँ, सब ढोंगी हैं। ये सब पैसे का खेल है बेटा। अभी अभी पंडित कह के गया ना, इसका कोई इलाज नहीं है। 10-15 हजार उसे दिखाएंगे तो फट से किसी भगवान की सब कुछ ठीक कर देगा। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। फिलियस का नाम मेरे सामने। क्या तुम्हारा भगवान पैसों में बिकता है? क्या कीमत चुकाने पर वो होदी को उठा सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तुम्हारा भगवान पे से विश्वास उठ जाना लाजमी है। लेकिन वो है, ऊपर वाला एक ऐसी ताकत है जो जब चाहे सब कुछ कर सकता है। चुनौती देता हूँ तुम्हारे भगवान को, दिखाओ उसकी ताकत। देखो बेटा, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है सच्चाई जानने के लिए। बेहतर होगा कि तुम कुछ खा पी लो, वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? सुना नहीं तुम्हारे पंडित ने क्या कहा? मैं मौत हूँ और मौत की जान खतरे में नहीं पड़ सकती। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। अपनी दीदी को तो पहले ही खो चुकी हूँ मैं। जीजा जी भी पागल खाने में है। कहीं ऐसे ना हो कि लोग तुम्हें भी गलत समझने लगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? बेटा, हम तो तुम्हें अपना समझ कर लाए थे। इसी में आपकी भलाई है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई देखनी है बेटा। दीदी नहीं रही, उसका बच्चा दर दर की ठोकरें खाए, ये हमें मंजूर नहीं। मैं तुम्हारी बहन सुधा मल्होत्रा का बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ तो संगरोली के जंगलों में मेरा इंतजार कर रही है। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आ रहे हैं। ऑफिसर, ये हम कहाँ आ गए? संगरौली के जंगल। लेकिन ये जगह है कौन सी? मैं माँ की सहायता करना चाहता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आओ। यही वो जगह है